हमर सामान में तो लगता है कि वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम लोग पुनः स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लास्ट क्लास में मैंने दो क्लासेस लिया हूँ, दो लेक्चर लिया हूँ इस कैपिटल गेन का। फॉलो करो ना कैपिटल गेन का। और आज तीसरा क्लासेज होगा और ये भी क्लासेज जो होगी इसमें फुल्ली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। आज एक या दो सम्स होगा, उसके बाद आज क्लास एंड हो जाएगी और कैपिटल गेन का ईच एंड एवरी टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने इससे पहले दो क्लासेस बनाया जो मैराथन क्लासेस थी। आज कोई बहुत बड़ा, इसको लॉक कर दो ना, बहुत बड़े क्लास नहीं होने वाला है। आज एक दो सम होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों तक क्वेश्चन में सेंड करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जिनके पास बुक है वो निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन, और जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट के जरिए अपना क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप लोग फोटो लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फोटो लेंगे। आई होप कि आप लोग तक ये फोटो चला गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टडीज करता हूं। क्वेश्चन कहता क्या है वो देखिए। क्वेश्चन कहता है मिस्टर संजीव इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23। कहता है संजीव जो है एक रेजिडेंस है इंडिया की, जो अपना इनकम इस तरह से फर्निश किया है। बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम है। कैपिटल गेन 10,500 फ्रॉम ए हाउस विच एक्वायर्ड इन 21-22। ठीक है, इस तरह से है। ऑन 1 अगस्त 2022 ही सोल्ड इक्विटी शेयर ऑफ थप्पड़ लिमिटेड फॉर रुपीज कहता 1,50,000 विच वेयर कहता परचेज बाय हिम ऑन 1 अप्रैल 2025 फॉर रुपीज 1,17,000। He sold an agricultural land for rupees 25,500 during the previous year. The land was owned by him for the last 5 years, which was purchased for 10,000. The land is situated in village with कहता है population of 8,000। तो मैंने बताया था अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक ना, जो एग्रीकल्चर लैंड है और वो विलेज की एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं लगती है। या वैसा लैंड जिसमें कहा गया है कि एरिया हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 10,000, तो वैसी जगह पे किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं लगती है। ठीक है, फिर कहता है 1 मार्च 2023 ही सोल्ड ए फ्लैट ऑफ रुपीज का 11 लाख विच वाज परचेज बाय ही ऑन 1 जन कहता 1996 फॉर रुपीज 1,20,000। ए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस फ्लैट कहता 2 लाख। अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं एक छोटा सा मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए इस तरह से एक फॉर्मेट मैं बनाता हूं। इस तरह से फॉर्मेट है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम CG कैपिटल गेन, ये हो जाएगा आपको अमाउंट, ये होगा आपको पार्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर। यहाँ पर लिखेंगे 23-24 असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा पहला। तो देखिए क्या था, पहला आपको दे रखा है, कहता है कैपिटल गेन 10,500 फ्रॉम ए हाउस विच एक्वायर्ड इन इतना। तो लिखेंगे कैपिटल गेन, बिजनेस हाउस तो नहीं लिखेंगे, कैपिटल गेन्स फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस 10,500, ये हो गया। उसके बाद कहता है ऑन 1 अगस्त 2022 ही सोल्ड इक्विटी शेयर, ठीक ना। तो यहाँ इक्विटी शेयर है, सेल
प्रोसीड्स ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना में बेचा गया है, तो ये बेचा गया है सोल्ड इक्विटी शेयर है 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। विच शेयर का था परचेज बाय हिम 1 अप्रैल 2005, तो लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,17,000 इंटू 321 अपॉन कब परचेज हुआ था ये 2005 का इंडेक्सेशन 117 है, तो ये आपको हो जाएंगे कटेगा 100 से, ये हो जाएगा 331,000, ये हो जाएगा लॉस, ठीक है। मैं इसको लेस करता हूँ, तो इसको लेस किया जाएगा तो 3 लाख 1.5 लाख 1,81,000, ये होगा आपको 1,81,000, ये माइनस में है, इसको बोला जाएगा लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कहता ही सोल्ड इन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट होगा, एग्रीकल्चरल लैंड ये एग्जेम्प्ट होंगे, आपको इस पे किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ही सोल्ड एग्रीकल्चर लैंड इतना हो गया, एक फ्लैट बेचा था 11 लाख, ठीक ना। सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्लैट कितना है 11 लाख, 2 3 4 5 11 लाख, लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमेशा याद रखेंगे, मैंने बताया था, एक बार मैं पुनः कैमरा देख ले रहा हूँ, मैंने बताया था कि अगर कोई एसएससी, ठीक है, यदि कोई एसएससी 2001 से पहले कोई एसेट्स एक्वायर्ड करती है तो 2001 को डेट देखेंगे, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने इस एसेट्स को परचेज किया था कितना में, तो 1996 में 1,20,000 में, बट 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू है 2 लाख, तो मैं दूंगा 2 लाख रुपया, 2 3 4 5 इंटू 331 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना होगा, इस चीज को देखनी है, 00 कैंसिल, 33 गुना 66, 6 1 2 3, यानी कि हो जाएगा 6,62,000। 6,62,000 में इसमें से लेस करता हूं और देखता हूं कितना आ रहा है। हाँ सर, 1 2 माइनस 6,62,000 इज इक्वल टू 4,38,000, 4,38,000, ये हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैं इन सभी को ऐड करूंगा, ठीक है, 4,38,000 और प्लस 10,500, ठीक है, और माइनस किया जाएगा 1,81,000, यानी कि 2,67,500, 2,67,500, ये कहलाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें। मैं एक बार आंसर पुनः देखता हूँ क्या आंसर आया या नहीं। 1,67,000, यानी कि कहीं 1 लाख तो ज़्यादा नहीं आ गया क्या? हाँ सर, इसको आप रिव्यू कर लो। मैं देखता हूँ 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा क्यों आ गया। आंसर आनी चाहिए था 1,68,500, बट अपने लोग को आ गया 2,67,500। ओके सर, एक बार देख लो। मैं देखता हूँ एक बार लेस करके, हो सकता है मुझसे कहीं चूक हुई होगी। तो देखिए 3,31,000 माइनस 1,68,500
50,000 इज इक्वल टू 1,81,000। ठीक है, 1,81,000, 4,38,000 प्लस 105 इतना माइनस 181,000, 2,67,500। आप लोग यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे, 2,67,000 होगा 1,00,000, सारा चीज सही है। यहाँ पे आंसर में मिस्टेक क्या किया गया है, तो यहाँ पे 2 के जगह पे प्रिंट हो चुका है 1 और सारी चीज यहाँ पे सही है। हाँ सर, ऐसे एक बार चेक करता हूँ। कहता ही सोल्ड एग्रीकल्चर लैंड इतना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द लैंड वाज ओन्ड बाय हिम, कहता फॉर लास्ट 5 ईयर विच वाज परचेज फॉर 6,000 और सब कहीं कुछ नहीं है। हाँ सर, मैं चेक भी कर लिया, कहीं पे कुछ नहीं है। 1 से कटा और 3 को 0 हो गया, वो भी सही था। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर में 18 की ओर जा रहा हूँ। ही परचेज अनदर हाउस फॉर हिज रेजिडेंस इतना। तो आज की क्लासेज को देखिए, मैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रवेश करूंगा। शायद 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग के पास होगा भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को मैं ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे लिखा जाएगा अमाउंट, ये चला एचसी मेहरोत्रा का बुक है। ठीक है, मैसेज कर रहे हैं बच्चे लोग कि सर कौन सी बुक है, तो मैं बता दूं फिर से, एचसी मेहरोत्रा का बुक है, 2023-24 का जो असेसमेंट ईयर है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है श्री महेश हैड 2 हाउस, द फर्स्ट हाउस वाज ऑक्युपाइड बाय हिमसेल्फ फॉर रेजिडेंस। He purchased this house in 1999 for rupees 1,50,000. Its fair market value on 1st April इतना was कहता 2,10,000. महेश spent 5 on its improvement on 2002 and sold its on November 2022 for rupees 18 lakh. He purchased another house for his residence on 25 फरवरी 2023 for rupees इतना। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्लियर आ रहा है ना, देखो तेरे क्लियर है ना। तो यहां पे क्या होगा, सेल प्रोसीड्स। ठीक है, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स उन्होंने क्या है, कितना में, 18 लाख में, 18 लाख में, मैं यहाँ पे लिखूंगा 18 लाख, उसको लॉक कर दो। माइनस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उन्होंने कितना, क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 2,10,000 है, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू 210 है, तो वो लिया जाएगा 3,31/100। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर उन्होंने क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना था, तो मैं स्पेंड 5 ईयर इट्स इम्प्रूवमेंट 10/9/2022 और फिर भेज दिया नवंबर इतना। तो यहाँ पर इंडेक्सेशन होगा, सिर्फ होगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्योंकि उसी वर्षों में उन्होंने खर्च किया है, तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं की जाएगी। अब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा, 18 में 2 जीरो चल जाएगा, तो 21 बचेगा, 21 गुने 331, 6,95,100, 6,95,100 प्लस 5,000 माइनस 18 लाख, डिजिटल जो हो गया, देखेंगे 10 लाख, इसको लेस करने के बाद आया 10,99,900, 10,99,900, 10,99,900। ठीक है, ये हो जाएगा आपको ग्रॉस
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें से लेस किया जाएगा, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, चूंकि एग्रीकल्चर ये था आपको हाउस है, तो उन्होंने दूसरा अनदर हाउस फॉर रेसिडेंस खरीदा है उन्होंने 8 लाख में, ठीक है। परचेज ऑफ हाउस 8 लाख में उन्होंने परचेज कर लिया, ठीक है। ये हो जाएंगे आपको 2,99,900, ये आपको आ जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आएंगे हाउस 2 में। सेकेंड हाउस में देखिए क्या कहता है, कहता ही हैज परचेज द सेकेंड हाउस फॉर ₹7,74,000 in 2007-8 and had let out for residential purpose. He sold, get लग कर दो ना, he had purchased he sold this house 15 जून 2022 for ₹16 लाख. He had purchased some jewelry in 2007-8 इतना और इतना, तो सेकेंड हाउस उन्होंने सोल्ड किया है 16 लाख में। सेल प्रोसीड्स 16 लाख, ठीक है। यहाँ पे लेस करूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उन्होंने परचेज किया था 774 इंटू 331 अपॉन 2007-8 का देखेंगे इंडेक्सेशन कितना है, 2007-8 का 129 रुपये है, ठीक है। तो अब मैं इसका भी इंडेक्सेशन करता हूँ, पहले एक ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ क्योंकि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप लोग सही देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे होगा आपको 774,000 इंटू 331 डिवाइड 129, ये हो जाएगा 19,86,000, 19,86,000, हला नहीं करो, 19,86,000। पहले देखिए 7-8 में 16 लाख, ठीक है, हो गया 19,86,000, 19,86,000। इसमें से लेस होगा तो कितना होगा आपको, लेस करने के बाद 3,86,000, 3,86,000, ये माइनस में आ गया, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये हो गया। फिर कहता है पर्पस इतना हो गया, सोल्ड इतना दिस ज्वेलरी, फिर कहता है ही हैड परचेज सम ज्वेलरी 2007-8 फॉर ₹2,58,000 1 फरवरी 2023, कहता है ही सोल्ड, कहता है दिस ज्वेलरी 8 लाख यानी परचेज ऑन कितना न्यू ज्वेलरी ऑफ ₹75,000। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ ज्वेलरी होगा, बातें नहीं करो, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ, जे का मतलब समझेंगे ज्वेलरी, उन्होंने ज्वेलरी बेचा कितना में, दिस ज्वेलरी 8 लाख रुपया में, 8 लाख में उन्होंने सोल्ड करी। इसमें से फिर लेस होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना में परचेज करी थी, 2,58,000, 2,58,000 इंटू 331 अपॉन, कब परचेज किया था, तो 7-8 में ही इन्होंने परचेज किया था, तो 129, फिर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये हो जाएगा 258 डिवाइड होगा 129
इंटू 331 इक्वल टू 6,62,000, 6,62,000 ये हो जाएगा कितना 1,38,000 ये हो गया लॉन्ग टर्म LTCG। ठीक है, और फिर देखता हूँ, और फिर कहता है ज्वेलरी परचेज कर लिया तो ज्वेलरी का डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, ऑन कैमरा दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रही है। अब फिर देखेंगे क्या है, एंड परचेज ज्वेलरी 75,000 कहता है यू हैव टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर देता हूं, ये टैक्सेबल कहलाएगा आपको, टैक्सेबल LTCG। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हो जाएगा 299900 प्लस 1,38,000 माइनस 386 इक्वल टू 51,900। ये हो गया आपको टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आज मैंने 2 क्वेश्चन करवाया, एक प्रैक्टिकल, कितना नंबर क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर, मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर नहीं लिखवा पाया था, क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि ये था 19 नंबर क्वेश्चन। मैंने 19 और 18 करवा दिया, यानी कि 16, 17, 18, 19 सभी क्वेश्चन प्रैक्टिकल यूट्यूब के माध्यम से मैंने करवा दिया। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस